बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद इमरान, मौजूद हूं सऊदी अरब में। हज उम्रा मक्का मदीना के वाले से आने वाली जो लेटेस्ट अपडेट होती है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं। तो माशाल्लाह से हज 2024 के हुजाज के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि हज 2024 के हुजाज की रिफंड की अपडेट आ चुकी है। सबसे पहले ये वीडियो सुनते हैं, उसके बाद मैं आपको तफसील बताता हूँ। कितने पैसे आप इस साल उनको वापस करने जा रहे हैं? डिफरेंट कैटेगरीज थी ना जी, तो उस कैटेगरीज के हिसाब से आप समझ लें कि 40,000 से ऑनवर्ड्स, कुछ नीचे कुछ ऊपर। इस दफ़ा क्या क्या सहूलियात आप आज़मीन को देंगे? 3 टाइम का खाना है। मिना में इंतजामात वही प्राइस है जो लास्ट ईयर वाली है, लेकिन लास्ट ईयर मिना में वो थे एयर कूलर्स थे, इस दफ़ा एसी हैं। लास्ट ईयर खैमे थे उसके कपड़े के, इस दफ़ा जिप्सम के हैं। इस तरह की काफ़ी चीज़ें अपग्रेड हुई हैं, लेकिन कीमत वही है। अब तमाम हुजाज को ही उनके कैटेगरी के हिसाब से पैसे वापस किए जाएंगे। कैटेगरी का मैं हिसाब बता देता हूँ, बाकी तो सहूलियत सेम थी मक्का में भी मदीना में भी, सिर्फ थोड़ी सी सहूलियत का फ़र्क था। मीना में कुछ हुजाज को जोन नंबर 2 में कैंप थे, कुछ के 4 में थे और कुछ के 5 में थे। उस हिसाब से देखा जाएगा 40,000 से ज़ायद भी हो सकते हैं, 40,000 से कम भी आपके पैसे हो सकते हैं, और बहुत जल्द ही आपके जो बैंक अकाउंट आपने जमा करवाए थे जिसके ज़रिए पैसे, उसी में ही वापस किए जाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं हज 2025 के हवाले से चंद एक ज़रूरी सवालात जो कि मुझे बहुत ही अच्छे सवाल हैं। सबसे पहले नंबर पे शॉर्ट हज पैकेज के बारे में पूछा गया है कि वो जब मक्का में आएंगे, ये ज़रूरी बात है। शॉर्ट हज पैकेज में जिसने अप्लाई किया वो लाजमी सुन लें। आपकी आखिरी फ़्लाइटें होती हैं आखिरी दिनों में, जब आप मक्का में पहुंचते हैं तो 5 ज़िलहज्जा को मक्का की लोकल ट्रांसपोर्ट और आपकी होटल की बस सर्विस बंद हो जाती है। जैसे ही आप पहुंचते हैं उसी दिन या अगले दिन या 1-2 दिन पहले या बाद में बंद हो चुकी होती है। तो आपको क्या करना होता है, आपने अपना उम्रा अदा करना। तो उम्रा अदा करने के बाद कोशिश करें अपना आप सुकून करें, रेस्ट करें, बार बार उम्रे की कोशिश ना करें, क्योंकि शॉर्ट हज पैकेज वालों के पास टाइम कम होता है। फ़ौरन ही हज के अय्याम शुरू हो जाते हैं। हज के बाद तो लोकल ट्रांसपोर्ट ओपन हो जाती है, लेकिन जो शॉर्ट हज पैकेज वाले आते हैं वो चाहते हैं कि हम दोबारा हरम जाएं या दोबारा उम्रा करें, तो आप अपनी लोकल बस सर्विस पर नहीं बल्कि टैक्सी वगैरह के ज़रिए जा सकते हैं। सबसे ज़रूरी सवाल है कि सिम क्या तमाम लोगों को दी जाएगी? जैसे मिनिस्ट्री ने कहा था कि हज 2025 में भी हुजाज को सिम दी जाएगी। तो जो गवर्नमेंट स्कीम के ज़रिए जाएंगे तमाम लोगों को ही, जिसने भी अप्लाई किया, बेशक फैमिली मेम्बर है, बहन है, भाई है, वालिद है, वालिदैन है, कोई भी है। लेकिन इसमें ये होता है कि अगर आप सिम नहीं भी लेना चाहते फिर भी आपके नाम पे वो सिम रजिस्टर्ड करके एक्टिव कर देते हैं, आप लें या ना लें। कुर्बानी के हवाले से भी बहुत अच्छा सवाल है कि अगर हमने गवर्नमेंट स्कीम के साथ कुर्बानी नहीं ली तो हमने सऊदी अरब में जाके अपने हिसाब से कैसे कुर्बानी बुक करवा सकते हैं। मैंने आपको वैसे 3-4 तरीके बताए थे। पहला तरीका यह है कि मक्का के अंदर क्लॉक टावर जो बिल्डिंग है इसमें भी, और साथ मक्का टावर है जहां पे मस्जिद अबू बकर सिद्दीक है। अगर आपको नहीं पता, ये 79 गेट बाबुल फात के बिल्कुल सामने जो डबल सीढ़ियां ऊपर जा रही हैं, तो तीसरी मंजिल पे जाएंगे, वहां पे अदाई एक इदारा है जो कि कुर्बानियां करवाता है, और अल राजी बैंक है वो भी कुर्बानियां करवाती है। इस तरह और भी काफ़ी सारी जो है ना कंपनी रजिस्टर्ड होती हैं, 9 किस्म की कंपनीज हैं, उनसे आप कुर्बानी ले सकते हैं। किसी भी लोकल बंदे से कुर्बानी ना लीजिएगा, किसी भी अननोन से कुर्बानी का टोकन या कुर्बानी ना लीजिएगा। जो रजिस्टर्ड कंपनीज होंगी इंशाल्लाह हज के नज़दीक मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा, उनसे कुर्बानी ले सकते हैं। हज के दिन कुर्बान गाह भी आप खुद जा सकते हैं। उसके अलावा मक्का के अंदर वैसे 6 बड़ी कुर्बान गाह हैं। आपका अगर कोई जानने वाला रिश्तेदार मक्का के अंदर मौजूद है तो उसकी हेल्प से कुर्बान गाह खुद जाके जानवर ख़रीद के पसंद करके उसको कुर्बान करके फिर उसका गोश्त भी आपने मक्का के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो बेहतरीन तरीका ये होगा कि जो वहाँ पे रजिस्टर्ड कंपनीज होते हैं उनका टोकन हासिल कर लें, उसके ऊपर टाइम और तमाम तर चीज़ें मेंशन होती हैं, या स्कैनर दिया होता है, आप स्कैन करके अपना टाइम देख सकते हैं कि भाई इतने बजे आपकी कुर्बानी हो जाएगी। अच्छा जी, मीना का मैप, मीना की तमाम तर तफसीलात आपको कैसे पता चलेंगी, आपके कैंप कहाँ पे हैं, क्या तरीका होगा, इंशाल्लाह एक डिटेल वीडियो तो मैं भी बनाने वाला हूँ। वैसे मैंने आपको एक ऐप बताई थी PHVG हज नेविगेटर, इसको डाउनलोड करके अपने पास लाजमी रख लीजिएगा। हज के दिनों में जैसे ही आपके हज के दिन आएंगे तो इसको अपडेट करना होगा, क्योंकि जो मैप होता है हज 2025 का हज से 10 दिन पहले आता है, तो आप अपडेट कर देंगे। मीना में भी अगर आपके पास नेट होगा तो इसको चेक करते रहिएगा, अपडेट आता है तो लाजमी तौर पे अपडेट कर लीजिएगा। आप अपना मकतब नंबर लिखेंगे, आप मक्का के होटल्स की लोकेशन, मदीना के होटल्स की लोकेशन, अरफात की लोकेशन, मीना के कैंप्स की लोकेशन, तमाम तर चीज़ें इसके ज़रिए चेक कर सकते हैं। लास्ट और ज़रूरी सवाल, क्या हम जब मीना मुज़दलिफ़ा अरफात में होंगे तो पूरी नमाज़ पढ़ेंगे या नमाज कसर पढ़ेंगे? पहले मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ।
میں جب جدہ سے مدینہ جاتا تھا یا بے شک میں مکہ میں جب آیا تھا تو میں لوگوں کو دیکھتا تھا یا میں نے ہر کسی سے یہی سنا کہ جب آپ سفر میں ہوتے ہیں تو آپ نے قصر نماز پڑھنی ہے، یعنی کہ اگر 4 فرض ہیں تو وہاں پہ آپ نے 2 فرض پڑھنے ہیں۔ میں اپنا ایکسپیرینس اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں سوچتا تھا کہ یار میں تو پڑھ سکتا ہوں، میں نے یہ سنا ہوتا کہ اگر آپ پوری مکمل نماز پڑھ سکتے تو مکمل پڑھیں ورنہ قصر پڑھیں، تو میں پوری پڑھتا تھا۔ لیکن جب میں نے قصر نماز کے فضائل دیکھے، اس کی فضیلت دیکھی، کیونکہ اسلام جو ہے نا ہمارا جتنا نازک ہے اتنا اس کے اندر ہمیں آسانیاں بھی دی گئی ہیں، تو میں نے پھر اس کے جب فوائد دیکھے تو میں نے کہا اس میں کچھ ہے، تو ہمارے نبی نے کہا ہے نا کہ آپ سفر میں اپنی نماز کو آدھا پڑھ سکتے ہیں، تو قصر نماز کے فوائد زیادہ ہیں، اس کے فضائل زیادہ ہیں۔ کوشش کریں علماء سے لازمی طور پہ رہنمائی لیں، اور جب آپ مینا، مزدلفہ، عرفات میں ہوتے ہیں تو آپ نے قصر نماز ادا کرنی ہوتی ہیں۔ وہاں پہ جو جماعت بھی ہوتی ہے، نماز بھی ہوتی ہے، اگر ظہر کی 4 فرض ہے تو وہاں پہ 2 فرض پڑھائے جاتے ہیں۔ عرفات میں بھی جب آپ کی ظہر کی اور عصر کی نماز ہوتی ہے تو وہ بھی آپ کو 2 فرض پڑھائے جاتے ہیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب لازمی کر لیں۔ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا ضروری معلومات چاہیے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اب انشاءاللہ میری کوشش ہوگی حج 2025 کے اندر جو بھی نیو اپڈیٹ ہو، مسئلے مسائل ہو، تمام چیزیں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ مجھے، میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔